Hi guys, this is Ayushi and welcome back to my YouTube channel. So I'm back with the most trending video that is weight loss. So आज हम बात करेंगे weight loss के बारे में. So इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने 3 से 4 साल पहले weight loss कैसे करा था. So basically I used to look like this and मेरे weight loss के बाद मैं कुछ ऐसी लगती थी. हाँ, so I lost 20 to 25 kgs at home only यूजिंग होम वर्कआउट्स एंड होममेड डाइट. सिर्फ यही दो चीज़ें थी जिसने मेरा वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करा. तो इसमें मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अपने माइंड में हमें ये बात रखनी है कि हर किसी की बॉडी में चेंजेस आने में टाइम लगते हैं. ओके, हमारी बॉडी है, बॉडी बहुत चीज़ों की यूज टू होती है. तो अगर हम उसका रूटीन चेंज कर रहे हैं तो वो रूटीन को अडाप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है. तो ये चीज़ हमें हमारे माइंड में ज़रूर रखनी है. हो सकता है कि किसी की बॉडी में हमें चेंजेस 1 महीने में दिख जाए या किसी की बॉडी में हमें चेंजेस 2 या 3 महीने बाद दिखे. द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी. हमें कंसिस्टेंट रहना है ताकि हमें हमारे डिजायर्ड गोल्स जो हमारे हैं वो हम अचीव कर सके. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी में 3 चीज़ें फॉलो करी थी, जिसमें से फर्स्ट थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेकेंड थी हमारी कैलोरी डेफिसिट एंड थर्ड था हमारा वर्कआउट. तो इन 3 चीज़ों की हेल्प से मैंने मेरा डिज़ायर्ड वेट लॉस जो मुझे करना था मैंने वो अचीव करा. तो अगर आपको पता करना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी डेफिसिट या ये सब क्या होता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो. उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा और उसमें आपको प्रॉपर एक मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कैसे फॉलो करी जाती है. तो वो ज़रूर देखना, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई रूटीन. सो आई यूज टू वेक अप बिटवीन 8:30 to 9. तो सबसे पहले आई यूज टू कंज्यूम माई डिटॉक्स वाटर जिसमें होता था जीरा, सौंफ, अजवाइन या मेथी दाना. इनमें से कोई भी चीज़ें होती थी बट इनमें ऑल्ट्रेशन होती रहती थी. साथ में मैं इसमें ऐड कर लेती थी, या तो मैंने इसमें जिंजर ऐड कर लिया, सिनेमन पाउडर ऐड कर लिया, या जो रॉ हल्दी होती है मैंने वो ऐड कर लेती थी. बट आई यूज टू मेक श्योर कि इसके साथ में इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करूँ एंड मैं इसको वार्म कंज्यूम करती थी. कोल्ड नहीं, इसको वार्म ही कंज्यूम करना होता है. सो आफ्टर कंज्यूमिंग माई डिटॉक्स वाटर मैं खाती थी अ प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स. यस, एक प्लेट होती थी जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते थे जैसे कि पपाया, एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट. ये सारे फ्रूट्स उसमें होते थे. ऑरेंज भी होता था. हाँ, ये सारे फ्रूट ऑप्शंस होते थे जो मैं कंज्यूम करती थी. एंड इसके साथ में मैं कंज्यूम करती थी 4 to 5 सोक्ड आलमंड्स, 1 वॉलनट एंड साथ में कुछ रेजिन्स होती थी. एंड साथ में मैं कंज्यूम करती थी 1 टेबलस्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड साथ में होते थे पम्पकिन सीड्स. ओके, सो ऐसे मैं बनाती थी मेरी कंप्लीट फ्रूट सैलेड की प्लेट. सो आफ्टर हैविंग माई फ्रूट सैलेड 1 घंटे के बाद आई यूज टू ईट माई ब्रेकफास्ट. सो जो ब्रेकफास्ट ऑप्शन होते हैं वो बहुत सिंपल होते थे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता था. पोहा हो गया, एग वाइट ऑमलेट हो गया, पनीर सैंडविच हो गया, या फिर डोसा हो गया जो हमारा प्लेन डोसा होता है वो, या फिर सिंपल स्टीम्ड इडली हो गई. ऐसे सिंपल ऑप्शन ही होते थे. ज़्यादा कुछ मन नहीं है तो मैंने खिचड़ी ही खा ली. ये सारे मेरे सिंपल ब्रेकफास्ट ऑप्शन होते थे. सो अगर कभी मेरा पराठा खाने का भी मन होता था ना, मैंने पराठा भी कभी स्किप नहीं करा था. मैं हमेशा पनीर पराठा, आलू पराठा मेरी वेट लॉस जर्नी में खाती थी. बट सिर्फ एक ऑल्ट्रेशन होती थी उसमें कि मैं उस पर घी ऐड नहीं करती थी ऊपर. पराठा मैंने विदाउट ऑयल ही कुक करवाना है. उसके बाद जब पराठा कुक हो गया है तो आई यूज टू अप्लाई 1 स्पून जो प्रॉपर होता है घी, देसी घी. साथ में मैं उसके कर्ड लेती थी 1 बाउल. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट 1:30 to 3 o'clock के बीच में मैंने लंच कंज्यूम करती थी. एंड मैंने लंच में चपाती खाना बंद नहीं करा था. और जो मेरी लंच की प्लेट होती थी वो कम्प्लीटली फुल होती थी और उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ होती थी सैलेड. मैं उसमें एक पूरी प्लेट रखती थी वेजिटेबल सैलेड की जिसमें कुकुम्बर होता था, कैरेट्स होती थी, बीटरूट होती थी, या जो भी उस टाइम पे सीजनल हमारी रॉ सब्जियां खाने वाली होती है वो होती थी. और मैं मेरा जो सैलेड होता था वो मैं लंच से मेरे 10 मिनट पहले खाती थी ताकि जो मेरा पेट है वो थोड़ा फुल रहे. ठीक है, फिर आती थी जो हमारी थाली होती है लंच की, उसकी बात. उसमें होती थी 1 से 2 चपाती, साथ में होती थी 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही. ये सारी चीज़ें मेरे लंच में होती थी. बस मैंने एक ऑल्ट्रेशन करी थी. जो मेरी चपाती थी, चपाती में मैंने व्हीट का कंटेंट थोड़ा सा कम रखा था, पर मैंने उसकी जगह उसमें बाजरा, जवार, ओट्स, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा कंटेंट में ऐड करवाई थी. तो वो एक प्रॉपर मल्टीग्रेन रोटी बन जाती थी. और मैं रोटी 1 से 2 खाती थी प्रॉपर घी लगा के. सो ये हमारा लंच होता था जो मैं काफ़ी फुलफिलिंग ही रखती थी और वो खा के भाई पेट भर जाता था बहुत अच्छे से. तो जैसे ही मैंने मेरा लंच करा, लंच करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट स्लो स्टेप्स की वॉकिंग करती थी. नॉर्मल घर में ही जैसे 10-15 मिनट ऐसे वॉक कर लिया इधर से उधर.
वॉक करने के बाद मैं 1 कप ग्रीन टी हाफ लेमन के साथ ज़रूर लेती थी। ये मेरा नॉर्मल लंच के बाद का डेली का रूटीन होता था। देन 6 o'clock से 7 के बीच में मेरा वर्कआउट का टाइम होता था, जिसमें मैं 40 to 45 मिनट होम वर्कआउट ही करती थी। बहुत बेसिक सा होता था, कोर वर्कआउट, ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। तो अब बात आती है डिनर की। तो जो मेरा डिनर होता था वो मैं 8:30 से पहले ही कंज्यूम करना पसंद करती थी, ताकि रात के 8:30 से सुबह के 8:30 तक मेरी जो 12 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो डिनर ऑप्शंस वर क्वाइट सिंपल। डिनर में आई यूज टू हैव सूजी का चीला, बेसन का चीला, ओट्स चीला, चिकपी सैलेड हो गया, गार्लिक लेमन राइस हो गया, किनोआ सैलेड हो गया। ऐसे सिंपल ऑप्शंस होते थे जो मैं मेरे डिनर में कंज्यूम करती थी। लास्टली डिनर के 40 मिनट्स के बाद आई यूज टू हैव 1 कप ऑफ ग्रीन टी, जो मैं नॉर्मल लेमन के साथ लेती थी, और यहाँ पे मेरा पूरा रूटीन खत्म हो जाता था। सो दिस वॉज माई डाइट एंड डेली रूटीन, जो मैंने फॉलो करा था 3 to 4 मंथ्स मेरा वेट लॉस का गोल अचीव करने के लिए। सो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी थी जो मैं ध्यान रखती थी, जिसमें से फर्स्ट वन वॉज मेरा डेली का जो वाटर इनटेक होता था वो 2 लीटर्स तो मिनिमम होता ही था। सो आई यूज टू कंज्यूम 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस। एंड उसके बाद अगर कभी मेरा वर्कआउट स्किप भी हो जाता था, सो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं डेली बेसिस पे 15,000 स्टेप्स ज़रूर कंप्लीट करूँ। सो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कभी भी मेरे फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड स्किप ना करूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। So this routine worked very well for my body and I hope this works for you too. And always remember कि small steps लेने से ही होगा, ओके? एक साथ हम ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। ये सिर्फ 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मेक श्योर आप अपने रूटीन को लेके, अपनी डाइट को लेके कंसिस्टेंट रहो, ओके? हमारी मेन की ही कंसिस्टेंसी है, वो हमें रखनी ही है। आपकी बॉडी को चीज़ें अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस रूटीन को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने इतने टाइम से अपनी बॉडी को एक चीज़ के यूज टू बनाया हुआ है। तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी डाइट, अपना रूटीन चेंज करोगे तो बॉडी को थोड़ा तो टाइम लगेगा ना यार, उस चीज़ को थोड़ा सेटल अप करने में या थोड़ा सा एडजस्ट करने में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू हेल्दी फूड ऑप्शंस या हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, हाउ टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स, या कोई भी ऐसी वीडियो हो जो आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट या क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।